देखो सबसे पहले इसको हमें मिले टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। सो 4s² माइनस 4s प्लस 1। सो इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 4s² इंटू 1 कितना आएगा, 4s² आ गया। अब 4s² प्लस 1 इनको तो ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। और माइनस के साथ आप ब्रैकेट लगा लो ताकि हम इसको ब्रेक कर सकें, ठीक है। अब जो 4s होता है जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसके फैक्टर करो। 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 2 2 ज़ा 4। अब इनको आप प्लस करो या माइनस करो इन दोनों को, तो ये वाला पार्ट आना चाहिए। अब आप बताओ इनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 तो यहाँ है नहीं, तो 2 + 2 अगर लेते हैं तो यहाँ 4 आएगा। तो 2 के साथ s लगा लो और यहाँ पे भी 2 के साथ s, सही है। तो आएगा 4s²। बाहर अगर माइनस है तो अंदर दोनों का साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगाता, माइनस है तो मुझे माइनस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस माइनस से ये बन जाएगा -2s और इस माइनस से ये भी बन जाएगा -2s, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या लेना है, कॉमन। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले में, इन दोनों में देखो यहाँ s है और यहाँ s2 है, तो जो दोनों में छोटा है क्या, सिंगल s, वो लेंगे कॉमन, ठीक है। और इसमें और इसमें दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, किसके टेल में जाते हैं दोनों, जल्दी बताओ। 2 के टेल में। 2 के टेल में कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 बार गया। अच्छा इसका तो हिसाब हो गया कि भाई ये 2 बार गया, क्लियर है। 2s में से 1s बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1s बचेगा। 2 भी बाहर चला गया यहाँ से और s भी चला गया। जब दोनों बाहर चले कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1, ठीक है। इसमें s तो कॉमन है नहीं, ना ही नंबर में कोई डिवाइड हो रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या ले लेते हैं, 1। अब बाहर माइनस ले लिया है तो ये बन जाएगा +2 और ये बन जाएगा नेगेटिव। मतलब बाहर अगर माइनस है तो माइनस वाला बनेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला बन गया नेगेटिव। अब देखो ये वाला टर्म और ये ब्रैकेट वाला दोनों क्या है, सेम। सो 2s - 1 एक साथ ले लिया। जो ब्रैकेट के आगे जो पार्ट है, ब्रैकेट के आगे क्या है, 2s है और यहाँ पे क्या है, -1 है। इनको भी एक ब्रैकेट में हम ले लेंगे, क्लियर है। इसके बाद क्या है, आप यहाँ पे इनको फैक्टर कर लो। 2s - 1 = 0, यहाँ पे भी 2s - 1 = 0। तो 2s आपको फाइंड करना है, सबसे पहले -1 को उधर भेज दो जो होगा पॉजिटिव में, ठीक है। और s आपको फाइंड करना है, तो 2 कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ। इनके बीच में अगर पॉजिटिव साइन होता, नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ साइन नहीं है तो कहाँ जाता है, ये डिवाइड में, क्लियर है। तो ये बन गया आपका। यहाँ पे भी सेम ऐसे जाएगा, 1 उधर पॉजिटिव और 2 कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ, हाँ डिवाइड में, ठीक है। अच्छा अब इनको हम क्या करेंगे, वेरीफाई। पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला बेटा माइनस लगाओ b/a, क्लियर है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता -b/a। ज़ीरोज़ हमारा अल्फ़ा और बीटा ये दोनों है, क्या होता है, इसको हम अल्फ़ा और बीटा ले सकते हैं, ठीक है, -b/a, ओके। अच्छा अल्फ़ा क्या है, ये वाला है 1/2। बीटा हमारा ये भी है, ये भी 1/2 है। -b कितना, अच्छा पहले यहाँ पे आयो, देखो इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ, a, b और c। जो s² के साथ है वो क्या हमारा a, s के साथ है वो क्या है हमारा b, और जो विदाउट s है वो क्या हमारा c है, ठीक है। तो जब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है बेटा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 है, कितनी है, -4, हाँ -4 लिखना है, और एक माइनस हमारा बाहर भी है, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, क्लियर है। अभी क्या करना हमें, यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर का नंबर हम सेम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव का 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2, डिवाइड में 2 तो है ही, ये 4/4 आ गया, कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, यहाँ भी कैंसिल हो गया, सेम नंबर तो 1 आएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो गया।
ओके, सेकेंड अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट और ज़ीरोस। ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला C अपॉन A। प्रोडक्ट मतलब जो ज़ीरोज़ थे हमारे, इन दोनों को अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है इस बार। अल्फ़ा कितना हमारा 1/2, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। बीटा हाफ है क्योंकि यहाँ पे भी हाफ था। C की वैल्यू इस बार कितनी है 1, 1 और A की वैल्यू कितनी है 4 4, ठीक है ना। तो 1 1 मल्टीप्लाई तो आमने सामने होगा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और ये 1/4। तो दोनों इक्वल यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।